हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। वो बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट ईयर 2023 में जेईई मेंस के पेपर में अपीयर होने वाले हैं। राइट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप किस अप्रोच से पढ़ाई कर रहे हो और आप कौन सा मटेरियल सॉल्व कर रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अभी, क्योंकि अगर अपन एक्सपेक्ट करें कि जनवरी एंड में फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 महीना बचा हुआ है आपके पास। तो ये 2.5 महीने में आपको क्या करना है उस पर बात करने वाले हैं। राइट। देखो, कई बार अपन क्या होता है ना, तैयारी करते हैं, अपने को लगता है अपनी थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो अपन थ्योरी को ही पढ़ते रहते हैं वापस से, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे वो मैथ्स में हो। ठीक है क्या? तो हम क्या ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं थ्योरी को अच्छा करने के चक्कर में, जहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाती है फिर। क्योंकि आप थ्योरी तो अच्छा कर लोगे, लेकिन अगर आप थ्योरी में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए तो आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी, बट अल्टीमेटली फिर आप क्वेश्चंस कम करोगे, और क्वेश्चंस कम कर पाओगे और लास्ट में तो प्रैक्टिस कम है, तो एप्लीकेशन पार्ट उतना स्ट्रांग हो नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली उतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं हो पाएंगे। तो वो बच्चे जिनका अभी आउट ऑफ 300 100 से कम आ रहा है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। राइट। क्योंकि आप सोचो, आप पूरे पेपर में यार आप 33% मार्क्स भी अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि 100 के ऊपर ही कट ऑफ जाती है एडवांस में एलिजिबिलिटी के लिए। तो अभी तो आपके कट ऑफ ही नहीं निकल रही है बेसिकली। ठीक है। तो वो बच्चे जिनके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं, उनके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चैप्टर में थ्योरी उतनी नहीं भी आती है ना, आप एक बार देख लो फॉर्मूले, जो भी आपके कंसेप्ट आप देख लो, आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको अगर आप मेन चैप्टर्स भी उठा लोगे तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टोटल आप देखोगे तो 80 से ज़्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आप पूरा सोचोगे अपना कोचिंग का मटेरियल वापस से पूरा सॉल्व करना है, या फिर कोई टेक्स्ट बुक पूरी सॉल्व करनी है, तो उतना टाइम है नहीं, क्योंकि अभी आखिरी के 2.5 से 3 महीने की अपन बात कर रहे हैं। राइट। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, 2022, 2021 और 2020 के, है ना, क्योंकि अपन जानते हैं मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं। तो जो भी 8 से 10 शिफ्ट्स में पेपर हुए जेईई मेंस के, आप सारे पेपर सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट है, पेपर को टाइम बाउंड में सॉल्व करो, 3 घंटा बैठ के सॉल्व करो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दो, और देखो कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक में दिक्कत है। प्रॉपर एनालिसिस करो। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है कोशिश करो उसमें बहुत अच्छा करना है। केमिस्ट्री में मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा भी देखा गया कि फिजिक्स ईजी आ रहा है जेईई मेंस में कंपैरेटिवली, तो फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है ना। मैथ्स थोड़ा लेंदी आता है ना, उसमें कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव होता है, तो उसमें ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप फटाफट आंसर निकाल पाओ, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करो, ताकि आपको पैटर्न का पूरा आइडिया लग जाए और आप क्वेश्चंस को फटाफट क्रैक कर पाओ। क्वेश्चंस को क्रैक करना कम समय में ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादा समय पे अगर मैं आपको बोलूँ 3 घंटे का एग्जाम से, अगर मैं आपको ज़्यादा टाइम दूँ तो आप स्कोर कर लोगे, लेकिन अपने को 3 घंटे में चीज़ें चमकनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अपन पेपर से बाहर आके बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो जाएगा। पेपर खत्म होने के बाद कई बार घर आके क्वेश्चन चमक जाते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा ना अपने को वो 3 घंटे के अंदर प्रूफ करना है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ यार, पैटर्न को क्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं बार बार PYQs इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली में मैटर करते हैं। और लास्ट मोमेंट में आप इधर उधर भागोगे किसी कोचिंग के मटेरियल में या फिर किसी बुक में, लास्ट मोमेंट के लिए वो सब नहीं है। वो सब होता है जब प्रॉपर आप स्टार्टिंग से 11th से आप तैयारी कर रहे हो 2 साल थ्रू आउट, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए PYQ इज़ द बेस्ट रिसोर्स। क्योंकि अगर आप कोई बुक कर लिए, आप मटेरियल कर लिए, लेकिन आप PYQ नहीं किए, तो अल्टीमेटली आपको नहीं पता है कि जेईई किस पैटर्न में सवाल पूछ रहा है, तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो आपको कम से कम 2 से 3 बार रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, कम समय में सॉल्व करना है, और जो बेस्ट मेथड से वो सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं कोई लेंदी अप्रोच से सॉल्व कर दिया और खुश हो गए, ऐसा नहीं है। कम समय में अपने को आंसर लेके आना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। राइट। अपना फॉर्मूला शीट बनाओ हर चैप्टर का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो किसी चैप्टर को, उसके फॉर्मूले लिखो। जो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको फॉर्मूले शीट में मेंशन करो, स्टार मार्क करके कि ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्योंकि देखो, जेईई में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, मेंस में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है पेपर, बस ये कि प्रैक्टिस बेस्ड हो जाती है चीज़ें। ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड हो जाती है, स्पीड मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जिनके अभी 70, 80, 90 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप जो बता रहे हो वो पॉइंट्स को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप 130, 140 क्रॉस कर जाओगे। राइट।
तो जो कि एक डिसेंट स्कोर है फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से। और फिर आने वाले 2-3 महीना और मेहनत करोगे, 2 महीना, अगर अप्रैल में सेकंड अटैम्प्ट होता है तो आप फिर उसको और 20-30 मार्क्स का और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, राइट। तो 160-170 तक पहुंचोगे तो एक काफ़ी डिसेंट परसेंटाइल आ जाएगी, और उसके बाद एडवांस के लिए टाइम मिलेगा तो और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट्स को फॉलो करना मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और आप फोड़फाड़ मचा दोगे। ऑल द बेस्ट।